अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे इंडिया पोस्ट की तरफ से जीडीएस की रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकल कर आई है। इसमें यहाँ पे लगभग 25,000 के अराउंड पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट यहाँ पे आ चुकी है। 10th पास जो कैंडिडेट्स हैं वो इन पोस्टर्स के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहने वाली है। इसमें आपको कोई भी एग्जाम कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, आपको मार्क्स के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। सैलरी आपको बेसिक सैलरी 10,000 रहेगी, उसके बाद वो धीरे धीरे इंक्रीज होकर अप टू 27 to 30,000 यहाँ पे आपकी सैलरी रहने वाली है। गवर्नमेंट जॉब है, कोई एग्जाम नहीं होगा, मेरिट के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी। 25,000 पोस्टर्स यहाँ पे आ चुकी हैं। जम्मू कश्मीर वाले बच्चे भी इनके लिए एलिजिबल हैं। डिटेल में मैं इस नोटिफिकेशन को आपको समझाऊंगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, तो देख लेते हैं यहाँ पे इंडिया पोस्ट की इस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नोटिफिकेशन दिख रही होगी, डेट यहाँ पे 7 फरवरी की नोटिफिकेशन आई है। इसमें यहाँ पे अगर आप देख लोगे ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 ऑफ जनवरी 2025 यानी कि 2025 की ये रिक्रूटमेंट आ चुकी है। ठीक, इसमें एक एक करके हम सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है और ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का जो प्रोसीजर है वो 10 फरवरी से यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे 3 मार्च आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। यानी कि कुल मिला के आपको 1 मंथ का यहाँ पे टाइम दिया गया है अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए। यानी कि 10 फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है कल से, और 3 मार्च यहाँ पे आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। 3 मार्च तक आप अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम करेक्शन विंडो की बात करेंगे या एडिट विंडो की बात करेंगे, वो आपका 6 मार्च से लेके 8 मार्च तक यहाँ पे ओपन रहेगा। यानी कि जिन कैंडिडेट्स को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई करेक्शन करना होगा वो यहाँ पे 6 मार्च से लेके 8 मार्च तक उसमें करेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। बीपीएम बोले तो इसमें 2 पोस्ट्स हैं, एक यहाँ पे एबीपीएम और दूसरा यहाँ पे बीपीएम। बीपीएम बोले तो ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम बोले तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये 2 पोस्ट्स यहाँ पे रहने वाली हैं इनमें यहाँ पे, और उसके साथ साथ यहाँ पे ग्राम डाक सेवक। ठीक, ये 3 पोस्ट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। लगभग 24,000 के अराउंड आपकी यहाँ पे पोस्टर्स रहेंगे। ठीक, इसमें अगर मैं सैलरी की बात करूंगा, बीपीएम इनके ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी आपको 12,000 से लेके 29,000 तक यहाँ पे रहेगी। यानी कि 12 से लेके 30,000 तक आपको बीपीएम में सैलरी रहेगी। देन उसके बाद एबीपीएम या डाक सेवक की अगर मैं बात करूँ, इसमें आपकी 10,000 से लेके 24,000 तक यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। ठीक, अच्छी सैलरी रहेगी। एज लिमिट की बात करेंगे, हम एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को समझ रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम एज लिमिट की बात करेंगे। इसमें मिनिमम आपकी एज 18 साल की होनी चाहिए, मैक्सिमम आपको जो वो 40 ईयर्स की एज होनी चाहिए। यानी कि 18 से लेके 40 साल तक आपकी एज यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद अपर एज रिलैक्सेशन बाज़ाब्ता आपको डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल और पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी के लिए 13 साल। तो ये सब आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका 10th पास होना चाहिए, मिनिमम 10th पास होना चाहिए। मैक्सिमम क्या होगा उसका कोई इशू नहीं, लेकिन मिनिमम 10th पास होना चाहिए। तो आप इन पोस्ट्स के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप इन पोस्ट्स के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। देन उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो अच्छी है, साइकिलिंग की नॉलेज है तो और ज़्यादा अच्छा यहाँ पे रहेगा, लेकिन अगर नाम भी है तो भी आप इन पोस्टर्स के लिए यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। ठीक, 10th पास आपका होना चाहिए। ठीक, रिजर्वेशन आपको सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बाज़ाब्ता यहाँ पे मिलेगा, जिसमें एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन यहाँ पे आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई के प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँगा, अप्लाई करने के लिए आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। ऑनलाइन कहाँ पे भरना, ऑनलाइन आपको इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in इस वाली वेबसाइट पे जाके आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। ठीक, ऑनलाइन फॉर्म आपको सबमिट करना है। 100 आपको इसकी फ़ी यहाँ पे रहने वाली है, सिर्फ 100 फी रहेगी। देन आफ्टर दैट सिलेक्शन के क्राइटेरिया की अगर हम बात करेंगे, सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो रहेगा वो यहाँ पे आपका मेरिट के बेस पे यहाँ पे रहेगा। यानी कि 10th की मार्क्स के बेस पे आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा, उसके बेस पे आपकी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। इसमें कोई भी एग्जाम कुछ भी आपको यहाँ पे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने मार्क्स कार्ड में यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ग्रेड A1 हो गए 10 पॉइंट्स, ग्रेड A2 हो गए 9 पॉइंट्स, तो वो सभी आपके मार्क्स कार्ड पे ही मेंशन होते हैं। ये समझने की आपको ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं है। देन उसके बाद हम नीचे चलेंगे, नीचे चलने के बाद यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे, जब आपकी सिलेक्शन होगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा, एक मार्क्स कार्ड लगेगा, एक ID प्रूफ लगेगी, कैटेगरी लगेगी, PWD है तो उसकी सर्टिफिकेट लगेगी, EWS है तो उसकी सर्टिफिकेट लगेगी, DOB सर्टिफिकेट वगैरह लगेगी। वो बाद की बात है जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तब। ठीक, अब फिलहाल हम कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स देखेंगे जो आपको जानना ज़रूरी है। इसमें यहाँ पे अगर हम देखेंगे
रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे अपना फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद आपको याद रखना है, आपको अपना मोबाइल नंबर जो है वो अपने फ़ोन में होना चाहिए, उस पर OTP आ जाएगी। ईमेल आईडी आपको वैलिड डालनी है, क्योंकि जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपको ईमेल आ जाती है। देन उसके बाद आधार नंबर होना चाहिए आपके पास। देन उसके बाद 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपका होना चाहिए, ठीक है। यही डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। इसके अलावा कैटेगरी अगर कोई है तो वो आपको लगेगी। देन आफ्टर दैट आपको यहाँ पे फॉर्म सबमिशन के लिए फ़ी भी लगेगी। फ़ी आपको सिर्फ 100 लगेगी, ठीक। उसके अलावा जो SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ भी फी देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक। बाकी कैंडिडेट्स को 100 यहाँ पे फी पे करनी पड़ेगी, ठीक। ऑनलाइन एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑनलाइन फॉर्म आपका इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे ही लगेगा, ठीक। फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपका इंपॉर्टेंट है, ये JPG और JPEG के फॉर्मेट में होना चाहिए। देन आफ्टर दैट आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा, उसमें आप अपने फॉर्म को एडिट वगैरह जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर मैं वैकेंसीज की बात करूंगा, इसमें जम्मू कश्मीर में भी आपकी बाज़ाब्ता वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली है। कितनी वैकेंसीज रहेंगी उसको हम नीचे चल के समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये कुछ सर्टिफिकेट्स के प्रीव्यू हैं, इनको हमें समझने की जरूरत नहीं है, मैं इसको स्किप करके नीचे लेके चलता हूँ। इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया, वो अलग नोटिफिकेशन है। इसमें जम्मू कश्मीर के लिए आपको अराउंड 450 के आसपास यहाँ पे पोस्ट्स जम्मू कश्मीर के लिए रहेंगे, और ओवरऑल यहाँ पे 24,000 प्लस यहाँ पे पोस्ट्स आपकी रहने वाली है। इसमें जम्मू कश्मीर के बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, ठीक। इसमें आपको उर्दू या हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, वो तो हर बच्चे को आती है, जो जम्मू कश्मीर का है उसको तो उर्दू भी आती है और हिंदी भी आती है। अगर दो नहीं तो एटलीस्ट एक आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक। ये थी इंडिया पोस्ट की GDS की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो मैंने आपके साथ डिटेल में समझा दी। जो 10th पास हैं वो इसके लिए अप्लाई कर लेना। कट ऑफ क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आगे चल के देखा जाएगा। अगर आपको नहीं भरना है तो आपकी फैमिली में से कोई है तो उसको फॉर्म फिल करवा लेना, या आपका रिलेटिव कोई है उसको फॉर्म फिल करवा लेना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको हम ऐसे रिक्रूटमेंट के अपडेट टाइम टू टाइम देते रहेंगे।